साल 2020 में एक फिल्म आई थी थप्पड़। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तगड़ी थी कि फिल्म को 7 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। और इस फिल्म की रिलीज से करीब 7 साल पहले छत्तीसगढ़ में भी एक थप्पड़ कांड हुआ था। यह थप्पड़ एक नेता को इतना भारी पड़ा कि चुनाव में हार का सामना तक करना पड़ा। एक थप्पड़ की कीमत क्या होती है, यह जनता ने दिखा दिया था। नमस्कार, मैं हूं हितेश व्यास और आप देखना शुरू कर चुके हैं IBC 24 मैदानी। और यह है चुनावी सीटों और सियासी किस्सों का खास कार्यक्रम इलेक्शन कनेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्शन कनेक्शन में यह थप्पड़ का क्या कनेक्शन है, तो जरा सा सब्र कीजिए। इस दिलचस्प चुनावी किस्से की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे देंगे। चलिए, तो इलेक्शन कनेक्शन की इस कड़ी में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की एक और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट दुर्ग की। शिवनाथ नदी के आंचल में बसा दुर्ग संसदीय क्षेत्र औद्योगिक विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जहां भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित है। तो दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ की राजनीति का भी अहम केंद्र रहा है। अविभाजित मध्य प्रदेश के वक्त साल 1982-83 में दुर्ग जिले के मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दुर्ग संसदीय क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। दुर्ग लोकसभा सीट में दुर्ग और बेमेतरा जिले की कुल 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा शामिल है। और वर्तमान में इन 9 विधानसभा सीटों के सियासी समीकरणों को देखें तो सिर्फ 2 सीट पर इस वक्त कांग्रेस काबिज है और 7 पर भाजपा का कब्जा है। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में स्थिति बिल्कुल उलट थी। कांग्रेस 9 में से 8 सीटों पर काबिज थी, वहीं भाजपा के पास सिर्फ 1 सीट थी। तो 9 विधानसभा से बनी दुर्ग लोकसभा ने अब तक 17 सांसद दिए हैं, जिनमें से कांग्रेस को 9 बार और भाजपा को 6 बार मौका मिला। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जनता दल को भी एक बार यहां पर मौका मिला है। 1952 से पहले चुनाव जब हुए, उसके बाद से लेकर अगले 10 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 8 चुनाव जीतने में कामयाब रही। एक बार जनता पार्टी और एक बार जनता दल ने यहां पर जीत दर्ज की। इस दौरान मोहनलाल बाकलीवाल और चंदूलाल चंद्राकर जैसे दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस की तरफ से जीत दर्ज की। तो कुल मिलाकर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि दुर्ग में शुरू के 10 चुनाव तक कांग्रेस का दबदबा रहा और यह सीट कांग्रेस का सबसे मजबूत किला बन चुकी थी। इस किले में सेंध लगाई भाजपा के जमीन से जुड़े दिग्गज नेता ताराचंद साहू ने। 1996 में ताराचंद साहू ने कांग्रेस के प्यारेलाल बेलचंदन को हराकर दुर्ग लोकसभा के किले पर भाजपा का परचम बुलंद कर दिया। और इसके बाद ताराचंद साहू ने 2004 तक लगातार 4 बार सांसद रहने का रिकॉर्ड बनाया, जो आज तक कायम है। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के चंदूलाल चंद्राकर भी 4 बार सांसद रहे, लेकिन वे लगातार नहीं जीते थे। सांसद रहते हुए क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर ताराचंद साहू के अपनी ही पार्टी के अन्य नेताओं से लगातार मतभेद रहे और नतीजा ये हुआ कि आखिरकार 2008 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के नाम से अलग पार्टी बना ली। और 2009 के लोकसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा की सरोज पांडे से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको यह बताते हैं कि दुर्ग लोकसभा में 1952 से 1991 तक हुए पहले 10 चुनाव में जहां कांग्रेस 8 चुनाव जीतने में कामयाब रही, या हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद 1996 से लेकर अब तक यानी 2019 तक हुए 7 चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 बार चुनाव जीत पाई है, जबकि बीजेपी 6 बार यहां पर परचम लहरा चुकी है। यानी जो दुर्ग कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, वो अब भाजपा का मजबूत किला बन चुका है। और जो एक चुनाव कांग्रेस 2018 में जीती, उस चुनाव की पटकथा भी उतनी ही रोमांचक है जितना इसका परिणाम था। यह चुनाव था साल 2014 का। जी हां, वो चुनाव जब पहली बार देश में मोदी लहर चली और भाजपा ने अब की बार मोदी सरकार के नारे के साथ प्रचंड जीत दर्ज की। मोदी लहर में छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीट भाजपा जीतने में कामयाब रही, लेकिन 1 सीट दुर्ग पर भाजपा को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। और इस हार में सबसे ज्यादा चर्चा हुई एक थप्पड़ कांड की, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में किया था। दरअसल 2009 में सांसद बनने के बाद बेमेतरा के एक गांव में हुए साहू समाज के एक सामाजिक कार्यक्रम में डॉक्टर सरोज पांडे मौजूद थी। इस दौरान एक पदाधिकारी ने, जो कि साहू समाज का पदाधिकारी था, उसने मंच से कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जो सांसद साहिबा को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने वहीं उस पदाधिकारी को एक थप्पड़ जड़ दिया।
और 2014 के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण और इस थप्पड़ कांड की गूंज भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे पर भारी पड़ गई। पूरा साहू समाज सरोज पांडे से नाराज हो गया। नाराजगी को भांपकर कांग्रेस ने भी सौम्य छवि वाले ताम्रध्वज साहू को ही मैदान में उतार दिया, जो कि साहू समाज से थे। और नतीजा, देश और छत्तीसगढ़ में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद भाजपा का मजबूत दुर्ग ढह गया। राजनीति के जानकार ये भी कहते हैं कि इस सीट पर थप्पड़ कांड और जातीय फैक्टर के अलावा भाजपा में गुटबाजी और भीतरघात भी चरम पर था। इस सीट से सरोज पांडे को हराने में खूब खेला हुआ। कहा यह भी जाता है कि भाजपा के ही दिग्गज नेताओं ने मन से उनका साथ नहीं दिया। कई ने तो अंदर ही अंदर कांग्रेस के लिए भी काम किया। शहरी इलाकों में मोदी लहर थी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सरोज विरोधी लहर ने नुकसान कर दिया। जातिगत समीकरणों के इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर बात करें तो दुर्ग लोकसभा में सबसे ज्यादा 53% साहू और कुर्मी वोटर्स हैं। यहां प्रत्याशी किसी भी पार्टी का क्यों न हो, उन्हें अगर इन दोनों समाज के वोटर्स को लुभाना है तभी उन्हें जीत मिल पाएगी। दुर्ग जिले के पाटन और आसपास की विधानसभा में कुर्मी वोटर्स की संख्या ज्यादा है, तो बेमेतरा के तीनों विधानसभा सीटों पर साहू वोटर्स ज्यादा हैं। यानी साहू और कुर्मी समाज को साधे बिना दुर्ग को जीतना असंभव है। खैर, 2019 के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल ने 3 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव जीतकर एक बार फिर से भाजपा की झोली में यह सीट डाल दी। वो स्वयं भी कुर्मी समाज से ही आते हैं। और अब 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ दावेदार भी सक्रिय होने लगे हैं। क्या भाजपा की ओर से फिर विजय बघेल ही मैदान में होंगे या कोई नया चेहरा सामने आएगा, जैसा कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने देकर चौंकाया था? कांग्रेस की ओर से कौन प्रत्याशी होगा, देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी है? आप किसे देखना चाहते हैं अपने सांसद के रूप में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये रोचक जानकारी हमने हमारी भिलाई संवाददाता कोमल धनेसर के सहयोग से तैयार की है। तो फिलहाल इलेक्शन कनेक्शन की इस कड़ी में इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात एक और नई लोकसभा की रोचक जानकारी के साथ। नमस्कार।